Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट्स का सेशन होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट्स का सेशन होता है, ये हर वीक हम आपके लेकर आते हैं और इस सेशन के अंदर हम जितने भी रिसेंटली टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। तो पहला नोटिफिकेशन है आरबीआई में ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आरबीआई ने ग्रेड बी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 322 वैकेंसीज निकली है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। देखिए 3 तरह की पोस्ट होती है। पहली है ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल, जिसमें 270 वैकेंसी है। दूसरी है ऑफिसर इन ग्रेड बी डीईपीआर जिसमें 29 वैकेंसी है। और तीसरी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम, इसमें आपकी 23 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल आपकी 322 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 28 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 15 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। सैलरी की बात करें तो देखिए आपका जो पे स्केल है उसमें जो आपकी बेसिक पे रहती है वो स्टार्टिंग में 35,150 रहती है। उसके ऊपर से आपको जो अलाउंसेस हैं वो अलग से दिए जाते हैं। तो यानी आपकी जो सैलरी बनती है ग्रॉस मंथली सैलरी, वो लगभग 83,254 बनती है अप्रोक्सीमेटली, सारे अलाउंसेस को जोड़कर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन आपको पहले तो कैटेगरी वाइज मिलेगा जो गवर्नमेंट रूल्स है। उसके साथ-साथ अगर आपने एमफिल करी है तो आपकी अपर एज लिमिट 32 इयर्स रहेगी और अगर आपने पीएचडी की है तो आपकी अपर एज लिमिट 34 इयर्स यहाँ पर रहेगी। और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका अलग से रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल, तो आप अगर ग्रेजुएट है तो आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए और 50% नंबर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर। तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स आता है, इकोनोमेट्रिक्स आता है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स आता है। तो इसमें आपका 55% नंबरों के साथ मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपने पीजीडीएम या एमबीए फाइनेंस किया हो 55% नंबरों के साथ, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम। तो इसमें भी आपका रेलिवेंट ट्रेड में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि स्टैटिक्स में मास्टर की डिग्री हो गई, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में हो गई। 55% नंबर भी आपके यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए मास्टर की डिग्री में। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है, तो देखिए एग्जाम फीस में आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम फीस है आपकी, वो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए की है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप आरबीआई के स्टाफ हैं तो आपसे कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। उसके बाद जो बाकी नोटिफिकेशन है वो चेक करते हैं। तो अगला नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए इंडियन आर्मी ने जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है टीईएस 45, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज करा है। टोटल 90 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई हैं और ये जो कोर्स है वो आपका जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। एज लिमिट की बात करें, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2002 से पहले का और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपने 10+2 पास किया हो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, आपके पास 10+2 में रहा हो और आपके एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो 70% होने चाहिए, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 90 वैकेंसी यहाँ पर और 5 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें पहले साल की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। फिर आपकी यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। फेज 1 3 साल का होता है, फेज 1 आपका 1 साल का होता है। इस तरह से आपकी 5 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग रहती है। और जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की, वो है आपकी 2 मार्च 2021। अगला है आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें देखिए टोटल आपकी 7,298 वैकेंसीज निकली हुई हैं, 7,298 वैकेंसीज निकली हुई हैं।
11 आपकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 10 फरवरी 2021, यानी आप 10 फरवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एक बार मैं वैकेंसी का डिटेल बाइफरकेशन आपको कर देता हूँ। तो देखिए मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की 5500 वैकेंसी है, फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की 1100 वैकेंसी है और फीमेल कांस्टेबल फॉर एचईपी दुर्गा की 698 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए और आपने मैट्रिक या उससे हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल यहाँ पर रखी गई है। 18 से 25 के बीच में यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है और उसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की मैंने आपको बता दी है 10 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की और आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 3 में यानी 21,700 आपकी मिनिमम बेसिक पे रहेगी रिक्रूटमेंट के टाइम पर। अगला नोटिफिकेशन है सीसीएल का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सीसीएल यानी सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसाइज के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। इसकी एज लिमिट आपकी है वो 18 से 21 साल है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 21 साल रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 2021। टोटल 482 वैकेंसीज निकली हुई है और लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 21 फरवरी 2021। 6,000 रुपए आपका हर महीने का यहाँ पर स्टाइपेंड रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी देखिए जो है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। किसी में 10th पास और किसी में 12th पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगला है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए इंडियन रेलवेज का जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में, उसमें यहाँ पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 374 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें आईटीआई की जो सीट्स हैं वो 300 है और नॉन आईटीआई जो सीट्स हैं वो आपकी 74 है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप देखिए जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप नॉन आईटीआई में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10 पास किया हो मिनिमम 50% मार्क्स और आप आईटीआई ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10 पास किया हो 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आपके पास जो आईटीआई की रेलिवेंट ट्रेड है जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। 15 फरवरी 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है। एज लिमिट जो है वो मैंने आपको बता दिया 15 से 22 साल देखिए एज लिमिट नॉन आईटीआई के लिए और आईटीआई की जो एज लिमिट है वो है 15 से 24 साल और अगर आप वेल्डर ट्रेड या कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई करें तो आपकी एज लिमिट है 15 से 22 साल। अब चलते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन पर। अगला नोटिफिकेशन है PSSB का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है हमारी और बाकी अदर पोस्ट के लिए और इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 1152 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें पटवारी की जो वैकेंसी है वो है आपकी 1090 और आपकी जो वैकेंसी है इरिगेशन बुकिंग क्लर्क की वो है आपकी 26 और जिलेदार की आपकी वैकेंसी है 36। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप पटवारी की पोस्ट लिए और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क की पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 120 घंटे का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। जिलेदार की पोस्ट की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 37 साल है, मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 37 ईयर मांगी गई है। 11 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की और इसमें जो आपका एग्जाम फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए की एग्जाम फीस है, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए की एग्जाम फीस है, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट की 200 रुपए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की एग्जाम फीस यहाँ पर रखी गई है। और सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पर इरिगेशन बुकिंग क्लर्क और पटवारी की पोस्ट की जो बेसिक पे है वो 19,900 है और जिलेदार की पोस्ट की 35,400 बेसिक पे यहाँ पर रखी गई है। अगला नोटिफिकेशन है सीआईएसएफ एएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 690 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, जिसमें अन्य दर कैटेगरी की 536, एससी कैटेगरी की 103 और एसटी कैटेगरी की 51 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें देखिए जो एक्स सर्विसमैन है, जो हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी या कांस्टेबल ट्रेड्समैन है जिनकी 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी हो चुकी है, वो इसके लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा,
सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो है जिनकी 5 साल की सेवाएं कम से कम हो चुकी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 साल है और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द यूनिट कमांडर वो है 5 फरवरी 2021 और जो लास्ट डेट है वो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन रिसीविंग डीआईजीज वो है आपकी 12 फरवरी 2021 और सर्विस रिकॉर्ड चेक करने की लास्ट डेट है 12 मार्च 2021। अगला नोटिफिकेशन आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के लिए देखिए टोटल 241 वैकेंसीज निकली हुई हैं वेरियस बैंक्स में एसबीआई आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन है वही अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी मैंने आपको बता दी 241 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। बाकी डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक्स सर्विसमैन यानी कि वो कैंडिडेट्स जो आर्मी में किसी भी रैंक पर रहे हो, रेगुलर आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बाकी जो डिटेल्स हैं, एज लिमिट की बात करें तो देखिए नॉर्मल एज लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर 25 साल रखी गई है। उसके बाद आपकी जो सर्विस है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन सभी रिलैक्सेशन जोड़ने के बाद भी जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है सारे रिलैक्सेशन के बाद। वैसे नॉर्मल एज लिमिट 25 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आरबीआई में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। 12 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। आपकी जो सैलरी है वो सारे अलाउंसेस को जोड़कर 27,678 बनेगी और एग्जाम फीस आपकी 50 रुपए है। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किए। तो देखिए समय समय पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं इनकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन होती है उसकी जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 100 प्लस कोर्सेज एंड 12,000 प्लस मॉक टेस्ट। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके वीडियोस मिलते हैं और आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली जॉब लेट्स का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।